माइक की जरूरत है, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। जय चौधरी पूर्व विधायक राजपाल सैनी जी, सांसद जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, अनिल विधायक जी, सुनील चित्तौड़ जी और राजपाल विधायक जी, प्रफुल्ल चौधरी जी और सम्मानित मंच सभी गठबंधन के नेतागण, मैं आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूं चौधरी साहब, जो क्रीडन जो मान सम्मान आश्वस्त कराता हूं, आप उनको आश्वस्त कराता हूं, जो मान सम्मान स्वाभिमान तो हमारे देश इस भारतीय जनता ने पहुंचाई है, भारतीय जनता पार्टी ने। इसका इलाज हमारा समाज देने का काम करेगा या नहीं करेगा? आप निश्चित होकर रहो, पूरा समाज यही नहीं, हम इतनी ताकत अब हमारे समाज की है कि हम हर एक के पीछे पूर्ण लगवाने की स्थिति में है या नहीं है? तो मैं आप लोगों से सभी से, अब चौधरी साहब आए हैं, आप इनकी बात को सुने और उस पर अमल करें, और अपने 3 गांव या 5 गांव है, वैसे ये मिले जो 3 गांव है, 3 गांवों में भारतीय जनता पार्टी का जनाजा निकल सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ चौधरी साहब, धन्यवाद। जय गठबंधन। भाई क्या नाम है यहाँ बैठे अंबरपुर निवासी, यहाँ स्वागत करें चौधरी जयंत जी का, राजपाल बालियान जी का, प्रमोद त्यागी जी का, राजपाल सैनी जी का। राम राम जी, अभी मुझसे पहले जो बात की सारी बात आप अच्छी तरह समझ रहे थे। प्रमोद जी ने भी बात की, बॉबी ने बात की, बॉबी ने भावनात्मक बात कही जो शायद अभी चर्चा गांव में चल रही। सच्चाई ये है कि गांव का आदमी अपने सम्मान और पुकारी के लिए सब कुछ नौछावर करता है और लड़ना भी पड़ता है। हमारी लड़ाई सिस्टम से है। गांव का आदमी भले मुंबई चले जाए, दिल्ली चले जाए, नोएडा रहना शुरू कर दे, उसे उसके सामने उसके आड़े कोई सिस्टम आता है, क्योंकि हमारी भाषा, बोलचाल, रहने के तरीके, तो दूर से कोई बता देगा अरे तू गांव का है, ये तो गवार है या पिछड़ा है, या कोई टैग लगाना चाहो लोगों, इसके खिलाफ तो हमें वैसे ही संगठित रहना होता है। अपने लोगों की ताकत को बढ़ाने का काम है, वह आपका है, वह समाज का। अकेला कोई नहीं, हम सब समाज में रहते हैं, समाज पे निर्भर हैं, और आज चुनाव के वक्त में समाज को, सब समाज को ही फैसला है। इसमें कोई अकेली जातीय बिरादरी सोचे कि मेरा वर्चस्व में कायम रहेगा, हमारी जाति अकेली ही जीत जाएगी, संभव। भारत भी एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को संभालने की जिम्मेदारी अब सबकी है, और हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से जो सोचते हैं कि एक ही तरह के लोग इस देश में आ भी होंगे। क्या आप बोलोगे, क्या पहनावा आप करोगे, क्या आपका चलन होगा, सारी चीजों में इनकी दखल है। एक ही ढंग के, एक ही रंग के लोग रहेंगे देश में। हमारे यहाँ तो वाणी भी बदलती है, सारी जीवन की व्यवस्था बदल जाती है। आप 2-3 जिलों में जाके देखोगे, पूरे देश में भ्रमण कर जाके देखो, हर 2-3 जिलों में सारी चीज बदल जाती है। और वो देश की विविधता हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी है। जो लोग सोचते हैं कि हमारी कमजोरी, वो कहते हैं न्यू इंडिया। हमें न्यू इंडिया की जरूरत नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा भारत महान, हमारा जो भारत है वह शक्तिशाली होना चाहिए। जो असली भारत है, जो गांव में बसता है, जिन खेत और खलिहानों के लिए 14 साल लड़ते थे और आप उनका साथ देते थे, मुख्यतः घुमाकर सारी लड़ाई आज भी हुई है। इस चुनाव में भी हम बात करेंगे गन्ने की कि भाव घोषित नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि बिजली महंगी है, छूट किसानों को मिलनी चाहिए। जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वादा भी किया था। हम तो विपक्ष में, हमारी बात मानो ना मानो, लेकिन आप सरकार में आए इसी बात को कह के आए। आपने वादा किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने वादा किया कि हमारी सरकार बना दोगे, 5 साल किसान को बिजली के बिल नहीं मिलेंगे। आज गांव-गांव में विरोध हो रहा है, जो कि मीटर लगे, और बिल भी इतने ज्यादा है जो परिवार मजदूरी कर रहा है वो नहीं कर सकता।
इतने खर्चे बढ़ गए सब लोगों के, कमाई रह नहीं रही है, जमीनें उतनी रहेंगी, बढ़ नहीं सकती बल्कि घट ही रही हैं बंटवारे के साथ परिवार में। तो क्या करें? एक दूसरे की ताकत हम बने। लोकदल आपकी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, इसका परिचय देने की मुझे क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं। आप जानते हैं हमारे सारे विधायक किन विषयों को लेकर तत्पर रहेंगे, आप जानते हैं। किसान के लिए कभी इन्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, जितने हमारे विधायक बैठे हैं। और पार्टियों में सिस्टम अलग अलग होता है। मैं जानता हूं कि बीजेपी में कोई भी विधायक किसी विषय को बिना हाई कमांड से पूछे उठा नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसान की कोई बात आ जाएगी तो वो विधायक को मुझे फोन लगाने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ये समझ के पूरा अधिकार मान के वो आपके साथ खड़ा है। ये अंतर है। तो लोकदल को ताकत दीजिए। 5 तारीख का चुनाव है, कोशिश कीजिए कि भारी मतदान हो। इस गांव के बहुत लोग बाहर भी रहते हैं, उन्हें भी बुला लें ताकि कोई वोटर ये कहे कि उपचुनाव है, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ रहा है, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम जीतेंगे तो जब फाइल जाएगी योगी जी के पास, जो आप कह रहे थे उनके मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन धड़कन तो तेज होगी उनकी, और जब फाइल जाएगी उनके पास के गन्ने का भाव क्या हो, तो फर्क हमें और आपको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसलिए हमें जिताओ, इनको बताओ, इनको नुकसान पहुंचाओ, उनको चोट दोगे तब इनकी आंख खुलेगी। 5 तारीख है, चुनाव चिन्ह आपका हैंडपंप है, मदन भैया आपके। धन्यवाद। पहला ही खाना हम बाहर का। धन्यवाद।